Our today's topic is functions of major connector. मेजर कनेक्टर के जो फंक्शंस हैं उसमें यूनिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, मिनिमाइजेशन ऑफ टॉर्क और क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी आती है. क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी को डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मेजर कनेक्टर का. सही. और ये अब मैंने सीक्वेंस फॉलो की चैप्टर नंबर 5 की. अब व्हाट इज़ यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये यूनाइट एज अ वन यूनिट, एज वन यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको? हमारे डेंचर को. नॉर्मली एक आर्च है, यहाँ पे डेंचर है और यहाँ पे ये डेंचर है, तो ये डेंचर के दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना. लेकिन अगर जब हम इसे मेजर कनेक्टर से यूनाइट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वन यूनिट बन जाएगा. तो पहला फंक्शन जो है मेजर कनेक्टर का वो क्या है? इट हेल्प्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस. ठीक है. फिर सेकंड फंक्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि ये जो मेजर कनेक्टर हम यूज़ करते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, ये रिजिड होना चाहिए. रिजिड यानी ये जितना सख्त होगा, ठोस होगा, उतना ये इजीली फोर्सेस को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा. जो फोर्सेस आपके पास डेंचर पे पड़ती हैं वो डेंचर के किसी एक पॉइंट पे पड़ने नहीं देता, बल्कि इस रिजिडिटी की बदौलत उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके टूथ पर और आपके डेंचर बेस पर. सही. देन वी हैव मिनिमाइजेशन ऑफ टॉर्क. सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है. टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. यानी जब किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो क्या कर देती है? उस चीज़ को रोटेट कर देती है. सही. तो ये मेजर कनेक्टर क्या करेगा? ये आपके पास टॉर्क को मिनिमाइज कर देगा, कम से कम कर देगा, आपके डेंचर को मुड़ने नहीं देगा. सही है. उसकी डिस्प्लेसमेंट होने नहीं देगा. देन वी हैव क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी. क्रॉस आर्च यानी एक आर्च से दूसरी आर्च में क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं आरपीजी में. एक होती है स्टेबिलिटी और दूसरी होती है रिटेंशन. सही है. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैक्सिला की, तो मैक्सिलरी डेंचर का मसला क्या है कि मैक्सिला क्या होती है? मैक्सिला के अंदर अगर आप डेंचर लगाते हो तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डेंचर नीचे गिर सकता है. ठीक है. यानी डेंचर की वर्टिकली वाई एक्सिस में क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. तो वो जो रेजिस्टेंस है जो कि किसी भी डेंचर को वर्टिकली डिस्प्लेस होने नहीं देती, गिरने नहीं देती, उसे हम क्या कहते हैं? रिटेंशन. ठीक है. लेकिन अगर हम मैंडिबुलर डेंचर की बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी का जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो हमारी होती है टंग. तो ये टंग क्या कर सकती है? जो मैंडिबुलर डेंचर आपने यूज किया है वो उसे आगे पीछे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में हिला सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है. तो इसे हम कहते हैं कि अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस में क्या कर रही है? स्टेबल है, रुकी हुई है, तो वो स्टेबिलिटी कहलाएगी. अगर कोई चीज वर्टिकली गिर नहीं रही तो वो रिटेंशन है, लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं हो रही तो वो स्टेबिलिटी है. तो बेसिकली जो हमारा मेजर कनेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्च है, यहाँ पे मैंने एक डेंचर का कॉम्पोनेंट बनाया है और यहाँ पे दूसरा डेंचर का कॉम्पोनेंट बनाया है. हम खाना खाते हैं, हमारे पास फंक्शनल लोड आता है, यानी जो मेस्टिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ मेस्टिकेशन से आ रहा होता है, टंग की फोर्सेस लग रही होती हैं. तो हो सकता है कि ये वाला डेंचर इधर मूव कर जाए और ये वाला डेंचर इधर मूव कर जाए, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स एक्सिस में ये बाहर की तरफ मूव कर जाए. लेकिन जो आपका मेजर कनेक्टर होता है वो क्या करता है? इन दोनों हिस्सों को जोड़ के रखता है. जब वो इन दोनों हिस्सों को जोड़ के रखता है तो वो यहाँ पे फोर्स इधर अंदर की तरफ लगाता है और यहाँ पे फोर्स इधर अंदर की तरफ लगाता है. तो इट मीन्स ये कि आपके पास डेंचर के दो हिस्से बाहर की तरफ मूव नहीं करते बल्कि करीब आ जाते हैं. तो ये क्या कर रहा है? इसको स्टेबल कर रहा है, इसको क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर मेजर कनेक्टर. तो इसके फंक्शंस क्या हो गए? Unification of the major part of prosthesis, distribution of forces on tooth and mucosa, minimization of torque and cross arch stability.